हेलो स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून। सो क्वेश्चन नंबर 6 से आज हम सॉल्यूशन एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है 6 का। रेक्टेंगुलर प्लॉट इज़ 40 मीटर लॉन्ग एंड 30 मीटर वाइड। अ पाथ 5 मीटर वाइड इज़ कंस्ट्रक्टेड आउटसाइड द प्लॉट। फाइंड द एरिया ऑफ द पाथ। ठीक है, आपको पाथ का एरिया फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, एक प्लॉट लेना है, रेक्टेंगुलर प्लॉट, जिसका एरिया कितना है बेटा 40 मीटर स्क्वायर है। ठीक है, सॉरी 40 मीटर है उसका लेंथ और ब्रेड्थ है 30 मीटर। ठीक है, और उस प्लॉट के एरिया से 5 सेंटीमीटर वाइड एरिया क्या कर दिया गया, कंस्ट्रक्ट कर दिया गया। ठीक है, तो आपको उस पाथ का एरिया फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो कैसे आप एरिया फाइंड आउट करेंगे पाथ का बेटा, जस्ट अ मिनट। तो यहाँ पे देखो मैंने फिगर में बनाया है, कुछ इस तरह का पाथ बनेगा। ठीक है, तो यहाँ से 5 सेंटीमीटर क्या करना पड़ेगा, हमें सब्ट्रैक्ट करना। यहाँ पे लेंथ क्या हो रही है, सॉरी ऐड करनी पड़ेगी ना, क्योंकि यहाँ पे देखो हमें पाथ का एरिया फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो लेंथ ऐड करनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि ये इनर साइड वाली जो लेंथ है ना बेटा, वो 40 सेंटीमीटर है और ये 30 सेंटीमीटर है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे बोला गया कि प्लॉट के आउटसाइड पे आपको 5 सेंटीमीटर वाइड का एक पाथ कंस्ट्रक्ट करना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे 5 सेंटीमीटर वाइड है, तो यहाँ पे भी उसकी चौड़ाई जो होगी, वाइडनेस होगी, वो कितना वाइडन होगा, 5 सेंटीमीटर नहीं, मीटर वाइड होगा। ठीक है, यहाँ पे 5 मीटर वाइड है, यहाँ पे 5 मीटर वाइड है, तो ये दोनों तरफ से ऐड होगा ना बेटा, दोनों तरफ से ऐड हो रहा है यहाँ पे। तो लेंथ में भी यहाँ पे 5 मीटर ऐड होगा 2 टाइम्स, और सेम वे सॉरी ब्रेथ में, और यहाँ पे लेंथ में भी सेम वे 5 मीटर ऐड होगा उसके अंदर, क्योंकि बाहर की साइड ये पाथ में हमने ड्रॉ किया प्लॉट के। ठीक है, सो यहाँ पे L1 और B1 मैंने क्या मान लिए हैं, रेक्टेंगुलर प्लॉट की लेंथ और ब्रेड्थ करस्पॉन्डिंग मान लिए। अब L2 और B2 क्या होगा, जब मैं पाथ कंस्ट्रक्ट करेंगे हम लोग। ठीक है, इसके अंदर 5 मीटर वाइड का। ठीक है, तो यहाँ से ये वाला 5 मीटर और ये 5 मीटर इसके अंदर ऐड हो जाएगा, सेम वे यहाँ पे भी ऐड हो जाएगा 5 मीटर। सो ये क्या हो जाएगा, लेंथ जो L2 है, जब पाथ हम ऐड करेंगे, पाथ का लेंथ ऐड करेंगे, तब कितना हो जाएगा 5 ऐड होने के बाद ये 50 मीटर हो जाएगा, और सेम वे ब्रेड्थ कितना हो जाएगा 30 में हम 5 + 5 ऐड करेंगे तो ये 40 मीटर हो जाएगा। अब हमसे पूछा है एरिया ऑफ द पाथ। ठीक है, पाथ का एरिया मतलब ये जो मैं अभी शेड कर रही हूँ। ठीक है, ये चीज़ हमसे पूछी है। ठीक है, शेडेड एरिया हमसे पूछा है। ठीक है, तो ये चीज़ कब मिलेगी, जब मैं अभी ये पाथ मैंने ऐड कर लिया। ठीक है, एरिया ऑफ द पाथ मैंने ऐड कर लिया इसके अंदर, तब सो एरिया ऑफ द पाथ क्या होगा बेटा, L2 × B2। ठीक है, यानी कि इसका जो एरिया है L2 × B2, यानी कि बड़े वाले ये जो रेक्टेंगल का एरिया है, इसमें से मैं ये छोटे वाले रेक्टेंगल को सब्ट्रैक्ट करूँगी, इनर साइड वाले रेक्टेंगल को, तो मुझे एरिया ऑफ द पाथ मिलेगा। ठीक है, सो L2 × B2 - L1 × B1 फॉर्मूला हो जाएगा। सो यहाँ पे L2 और B2 का वैल्यू कितना है, 50 मीटर × 40 मीटर माइनस L1 × B1 40 मीटर × 30 मीटर। सो ये हो जाएगा 2000 मीटर स्क्वायर, और ये हो जाएगा 1200 मीटर स्क्वायर। तो 2000 में से 1200 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 800 मीटर स्क्वायर एरिया ऑफ द पाथ आ जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। अब यहाँ पे 2 क्रॉस रोड्स बनानी है। ठीक है, एक ये क्रॉस, ये क्रॉस, 2 क्रॉस रोड्स हैं, ईच ऑफ वाइड विड्थ 5 मीटर। ठीक है, और हर क्रॉस रोड की, यानी कि ये इसकी भी 5 मीटर विड्थ है और इसकी भी 5 मीटर विड्थ है, रन एट राइट एंगल्स। ठीक है, राइट एंगल्स पे रन करी, मीन्स 90 डिग्री का एंगल बना रही है एट द सेंटर ऑफ द सर्कुलर पार्क। ठीक है, तो यहाँ पे राइट एंगल बना रही है। ठीक है, 90 डिग्री के एंगल बन रहे हैं। ठीक है, सेंटर ऑफ दिस रेक्टेंगुलर पार्क, ये रेक्टेंगुलर पार्क है। ठीक है, उसका सेंटर कहाँ पे, यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल फॉर्म करे। ठीक है, ऑफ द लेंथ, और उस पार्क की लेंथ आपको गिवन है 80 मीटर और उसकी ब्रेड्थ है 40 मीटर। तो मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर लिया है उस हिसाब से, एंड पैरेलल टू इट्स साइड्स। ठीक है, और वो उसकी साइड के पैरेलल है। ठीक है, ये मान लो कि लेंथ के पैरेलल ये रहा और ये ब्रेड्थ के पैरेलल ये साइड है। इसी तरह से जो है वो क्रॉस रोड बन रहा है। ठीक है,
फाइंड द एरिया ऑफ द रोड्स, आपको क्या करना है, रोड का एरिया फाइंड आउट करना है, ठीक है, यानी कि ये रोड, इसका एरिया फाइंड आउट करना है। ऑल्सो फाइंड द कॉस्ट ऑफ द लेवलिंग द रोड एट द रेट ऑफ ₹50 पर सेंटीमीटर पर मीटर स्क्वायर। ओके, तो पर मीटर स्क्वायर का 50 रुपया लगता है। तो आपको रोड का एरिया फाइंड आउट करना है, तो पूरे रोड के एरिया के लिए कितना रुपया जो है वो कॉस्ट लगेगा लेवल करने के लिए, ठीक है। सो पहले तो एरिया ऑफ रोड फाइंड आउट करेंगे। तो रोड का एरिया क्या होगा बेटा, ये जो रेक्टेंगुलर पार्क है उसके एरिया में से मैं क्या करूँगी, ये 5 मीटर और 5 मीटर वाला जो 5 मीटर की लेंथ और ब्रेड्थ आ रही है उसको मैं सब्ट्रैक्ट कर दूँगी, तो यहाँ से मुझे एरिया मिल जाएगा रोड का, ठीक है। सो मैंने क्या किया बेटा, 80 मीटर इंटू 5 मीटर, ये क्या है मेरा 80 मीटर, और ये लेंथ हो गया और ये 5 मीटर ब्रेड्थ हो गया, प्लस 40 मीटर ये ब्रेड्थ हो गया और ये लेंथ हो गया 5 मीटर का स्क्वायर, और इसमें से मैं 5 मीटर इंटू 5 मीटर में क्या करूँगी, ये लेंथ और ये ब्रेड्थ, इसको मैं क्या करूँगी, सब्ट्रैक्ट करूँगी, तो मुझे मिल जाएगा एरिया ऑफ रोड, ठीक है। सो 400 मीटर स्क्वायर ये चीज़ आ गया, प्लस सेकेंड टर्म 200 मीटर स्क्वायर माइनस 25 मीटर स्क्वायर। अब इन सब को मैं सॉल्व करूँगी तो मेरे पास आएगा 575 मीटर स्क्वायर। नाउ फाइंड द कोस्ट। पर मीटर स्क्वायर एरिया के लिए कोस्ट है 50 रुपये, तो यहाँ पे 575 मीटर स्क्वायर एरिया का कोस्ट क्या हो जाएगा, तो 575 को 50 रुपये से मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो ये क्या आ जाएगा 28,750 रुपये। ओके, थर्ड क्वेश्चन में बोला है अ पाथ ऑफ दी 5 मीटर रन्स अलोंग इनसाइड अ स्क्वायर पार्क, ठीक है। तो ये रहा स्क्वायर पार्क, इसके अंदर वो रन कर रहा है 5 मीटर, ठीक है, इस 45 मीटर, ठीक है, और वो ये जो पार्क है उसका लेंथ कितना है, उसकी साइड की वैल्यू कितनी है बेटा 45 मीटर है। तो ये जो आउटर साइड का स्क्वायर है वो पार्क को सजेस्ट कर रहा है, और इनर साइड वो एक स्क्वायर है और वो 5 मीटर रन करता है, ठीक है। तो 5 मीटर की लेंथ वाले पाथ में रन करता है, तो मैं 5 मीटर का एक पाथ बना देती हूँ और फिर ये स्क्वायर से उसको ढक देती हूँ, ठीक है। तो अगर मैं 45 में से यहाँ से 5 मीटर यहाँ से और 5 मीटर यहाँ से, क्योंकि पाथ है तो वो एक जगह से तो होगा नहीं, वो चारों तरफ से बनेगा, ठीक है। तो यहाँ से जो उसकी साइड है बेटा वो कितनी मतलब क्या हो रही है, डिक्रीज़ हो रही है, 5 यहाँ से और 5 यहाँ से, तो 45 में से 10 मुझे सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो ये जो इनर साइड का स्क्वायर बनेगा उसकी साइड कितनी हो जाएगी 35 सेंटीमीटर हो जाएगी। सो एरिया ऑफ पाथ, मुझे पाथ का एरिया फाइंड आउट करने के लिए बोला गया है, तो यहाँ पे मैं और ऑल्सो उसको सीमेंटिंग करना है, ठीक है। अब ये रनिंग करने के लिए चाहिए तो इसको सीमेंटिंग करने के लिए कितना कॉस्ट लगेगा, ठीक है। तो पर मीटर स्क्वायर का कॉस्ट 20 रुपये गिवन है, तो एरिया फाइंड आउट कर लेंगे तो उस पर्टिकुलर एरिया के लिए कितना कॉस्ट लगेगा वो फाइंड आउट भी करना है। तो पहले एरिया फाइंड आउट करेंगे, एरिया ऑफ द पाथ इज साइड स्क्वायर। अब देखो ये वाला जो स्क्वायर है उसमें से मैं अंदर वाला स्क्वायर का एरिया सब्ट्रैक्ट करूँगी, तब जाके मुझे पाथ का एरिया मिलेगा ना। ये जो पाथ है इसका एरिया मुझे कब मिलेगा बेटा, जब मैं बड़े वाले स्क्वायर में से छोटे वाले स्क्वायर का एरिया सब्ट्रैक्ट कर दूँगी। सो यहाँ पे 45 मीटर इंटू 45 हो जाएगा, और ये माइनस 35 मीटर इंटू 35, ये हो जाएगा 2025, और ये हो जाएगा 1225, और इसमें से मैं जब इसको सब्ट्रैक्ट करूँगी तो मेरे पास 800 मीटर स्क्वायर बचेगा। अब कोस्ट की बात करते हैं, तो कोस्ट है पर मीटर स्क्वायर 20 रुपये। सो यहाँ पे 800 मीटर स्क्वायर पे कोस्ट कितना होगा, 800 मल्टीप्लाई बाई 20 दैट इज़ 6000 आएगा। ओके सही है, 6000 आना चाहिए, ठीक है, 16,000 आना चाहिए, जस्ट अ मिनट। यहाँ पे 16,000 आएगा, ठीक है, 100 नहीं आएगा, 16,000 आएगा ना। ये 0 और ये 2 0, यहाँ पे 3 zeros होने चाहिए, 1 2 3, सो 16,000 आएगा, ठीक है। एक मिनट, हाँ यहाँ पे नीचे लिखने दो, 16,000 रुपये इतना खर्चा होगा, ठीक है, सीमेंटिंग करने के लिए। अब क्वेश्चन नंबर 4 है फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन। अब शेडेड रीजन का एरिया फाइंड आउट करना है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये जो यहाँ पे
3 फिगर्स गिवन है, ठीक है। पहले तो एक बड़ा सा रेक्टेंगल गिवन है जिसकी लेंथ है 50 सेंटीमीटर और ब्रेड्थ है 20 सेंटीमीटर। फिगर से ही देख के पता चल रहा है, ठीक है। अब उसके अंदर एक स्क्वायर है जिसका साइड है 10 सेंटीमीटर का और दूसरा एक फिगर है सर्कल, उसकी रेडियस है 7 सेंटीमीटर। तो अगर हमें इस शेडेड रीजन का, ये जो शेडेड रीजन है उसका एरिया चाहिए तो पहले हमें बड़े वाले ये मतलब बड़ा क्या, एक ही रेक्टेंगल है तो इसका पहले एरिया चाहिए, ठीक है। एरिया फाइंड आउट करना है, सो पहले इस रेक्टेंगल का एरिया फाइंड आउट करना पड़ेगा। रेक्टेंगल का एरिया मिलने के बाद उसमें से हमें स्क्वायर का एरिया फाइंड आउट करके सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, प्लस एरिया ऑफ सर्कल भी सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो पहले मैं क्या करती हूँ, एरिया ऑफ रेक्टेंगल फाइंड आउट करती हूँ। अगर मैं साथ में करूँ तो भी चलेगा, ठीक है। एरिया ऑफ शेडेड रीजन क्या होगा बेटा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल माइनस एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ सर्कल। ओके, सो एरिया ऑफ रेक्टेंगल 50, लेंथ इंटू ब्रेड्थ होता है तो 50 सेंटीमीटर 20 सेंटीमीटर का इंटू कर देंगे, माइनस एरिया ऑफ स्क्वायर, साइड का स्क्वायर मीन्स साइड इंटू साइड, सो 10 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर माइनस एरिया ऑफ अ सर्कल दैट इज़ पाई आर स्क्वायर। तो पाई क्या होता है 22/7, यहाँ पे कुछ बोला नहीं है इसीलिए हम पाई का वैल्यू 22/7 लेंगे, इंटू रेडियस इंटू रेडियस, रेडियस का स्क्वायर सो 7 सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो यहाँ से ये चीज़ हमें 5 2 10 और ये क्या हो जाएगा 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर रेक्टेंगल का एरिया आ गया, ठीक है, इसका एरिया। अब स्क्वायर का एरिया कितना है 100 सेंटीमीटर स्क्वायर और ये जो सर्कल है उसका एरिया है 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो अब ये चीज़ जब हम सॉल्व करेंगे ये पूरा टर्म तो हमारे पास एरिया ऑफ शेडेड रीजन आ जाएगा 746 सेंटीमीटर स्क्वायर और यही हमसे पूछा था। सो यहाँ पे हमारा वर्कबुक सॉल्यूशन कंप्लीट होता है चैप्टर 11 का। बाय बाय, टेक केयर।